हेलो फ्रेंड्स, आज हम झेलम नदी के बारे में बात करेंगे। चलिए जानते हैं। झेलम सिंधु नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। यह शेषनाग झील से निकलकर वुलर झील से होती हुई पाकिस्तान सीमा के पास बासमंगल के निकट एक गहरा महाखंड बनाती है। लंबाई इसकी 2130 किलोमीटर है, जो कि त्रिगमु के पास चेनाब में मिल जाती है। इसका कुल अपवाह क्षेत्र 28,490 वर्ग किलोमीटर है। कश्मीर में यह परिवहन और व्यापार हेतु अति उपयोगी है। बात करें चेनाब नदी की, तो चेनाब, जिसे आश्किनी या चंद्रभागा भी कहते हैं, इसका उद्गम स्थल लाहौल जनपद के बड़ा लाचा दर्रा के पास से होती है। यह उत्तर पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हुई किश्तवाड़ के निकट एक जानू मोड़ बनाती हुई एक सक्रिय घाटी में प्रवाहित होती हुई पाकिस्तान में प्रविष्ट होती है। कुल लंबाई 1180 किलोमीटर है तथा भारत में इसका 26,755 वर्ग किलोमीटर अपवाह क्षेत्र स्थित है। बात करें रावी नदी की, तो रावी, जिसे पारुशिनी या इरावती भी कहते हैं, इसका उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश के बंगाल बेसिन से होती है। भारत में इसकी कुल लंबाई 725 किलोमीटर है। यह पाकिस्तान में सरयू सिंधु के पास चेनाब में मिल जाती है। बात करें व्यास नदी की, तो व्यास नदी, जिसे विपाशा या आर्गिकिया भी कहते हैं, इसका उद्गम स्थल रोहतांग दर्रे के पास व्यास कुंड से होता है। यह कोटी और लारजी के निकट महाखंड बनाती हैं तथा हरके के निकट सतलुज में मिल जाती हैं। इसकी कुल लंबाई 470 किलोमीटर है। यह भारत में स्थित है तथा इसका अपवाह क्षेत्र 25,900 वर्ग किलोमीटर है। बात करें सतलुज नदी की, तो सतलुज नदी, जिसे शताद्रु या शतद्रु भी कहते हैं, इसकी उत्पत्ति तिब्बत में स्थित राक्षस झील से होती है। यह एक पूर्ववर्ती नदी है जिसे तिब्बत में लागचेन खम्बाव नाम से जानते हैं। भारत में प्रवेश के पूर्व यह लगभग 400 किलोमीटर तक सिंधु के समांतर प्रवाहित होती है। यह जास्कर क्षेत्र को शिपकी और शिवालिक क्षेत्र को रूपड़ के निकट काटकर गहरे खड्ड बनाती हैं। हरके के पास व्यास का जल संग्रहित करते हुए यह मिठानकोट के निकट सिंधु में मिल जाती हैं। भारत में इसकी कुल लंबाई 1050 किलोमीटर पाई जाती है, जिसमें 24,087 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है। इसमें भाखड़ा नागल परियोजना, हरके और सरहिंद नाहर तंत्र से संबंध होने के कारण यह देश की एक महत्वपूर्ण नदी है। बात करें सिंधु जल संधि 1960। सिंधु जल संधि के अंतर्गत भारत को 3 पूर्वी नदियों जैसे कि सतलुज, व्यास, रावी का जल इस्तेमाल करने के लिए अनुमति है। पाकिस्तान को 3 पश्चिमी नदियों जैसे कि सिंधु, चेनाब, झेलम का जल इस्तेमाल करने की अनुमति है। यह संधि 1960 में विश्व बैंक के द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच हुई थी। सिंधु जल संधि के अंतर्गत भारत इसकी विसर्जन क्षमता का 20% जल, जिसमें सिंधु नदी, चेनाब नदी तथा झेलम नदी हैं, इनका उपयोग में ला सकता है। इसी तरह की जानकारी जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच।